अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये HTML सीरीज का पार्ट 18 है। इसमें हम HTML में फॉर्म टैग और फॉर्म के एलिमेंट्स क्या होते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फॉर्म सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फॉर्म क्या होता है। तो फ्रेंड, अगर आपने वेबसाइट काफ़ी जैसा कि बहुत सी वेबसाइट है, जैसे कि फेसबुक है, गूगल है, सॉरी वो मतलब जीमेल है, इस तरह की और भी बहुत सी वेबसाइट है जहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करते हैं जब, तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाता है जहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, यूजर नेम, पासवर्ड, जेंडर, सिटी, कंट्री वगैरह इस तरह की जो चीज़ें ना आप फिलअप करते हैं आपके सामने। तो वो उसको बटन पे क्लिक करते हैं तब आपका अकाउंट क्रिएट होता है और वो डाटा जो है वो जिसकी वेबसाइट पे आपने क्रिएट अकाउंट कर रहे हैं उनको चला जाता है। तो वो जो आपके सामने फॉर्म ओपन होता है जिसमें आप अपनी फील्ड्स लिखते हैं, वो बेसिकली हम फॉर्म टैग और उसके एलिमेंट्स को यूज करते हुए HTML में हम बनाते हैं। वो बेसिकली HTML में डिजाइन किया गया एक फॉर्म होता है। तो वो आप वो बनाते हैं, उसको फिलअप करते हैं, तो रिकॉर्ड जो है ना बटन के क्लिक पे आपको जो भी वेबसाइट है उनको चला जाता है रिकॉर्ड। तो वही देखेंगे हम इस वीडियो में कि हम फॉर्म टैग को यूज करते हैं और उसके एलिमेंट्स को यूज करते हुए HTML में फॉर्म कैसे बनाते हैं। तो चलिए मैं आपको फॉर्म की ना एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये एक फॉर्म है, इसमें देखिए कुछ फील्ड्स हैं। ये आप अभी इसकी फॉर्मेटिंग नहीं, सिर्फ फील्ड्स पे फोकस करें। तो सबसे पहला जो काम होता है, आप देखें यहाँ पे जो है ना, ये नेम लिखा हुआ और यहाँ पे हम नेम लिखेंगे अपना। इस तरह का फॉर्म आपने वेबसाइट पे भी देखा होगा। ऐसे डिपार्टमेंट में भी आप इधर अपना डिपार्टमेंट लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे ये पासवर्ड की बात आ जाती है, तो पासवर्ड चूंकि जैसा कि ये हमारी ऊपर वाली फील्ड है ना टेक्स्ट वाली, ये वैसा नहीं होता क्योंकि पासवर्ड हमने हाइड करना होता है। इसमें क्या होता है, आप जब पासवर्ड लिखते हैं तो वो बुलेट्स होते हैं। ऐसे हमारे पास ये एक नीचे आ चले हैं जेंडर, जैसे कि मेल एंड फीमेल ये दोनों चेक करें, लेकिन दोनों होने नहीं चाहिए। इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है कि हम इधर जो भी ऑप्शन दे उनमें से कोई एक सिलेक्ट कर सके। जैसे कि कोई भी, अगर कोई आदमी है या औरत है, उसका एक ही जेंडर हो सकता है, मेल होगा या फीमेल होगा। ऐसे ही इसके लिए हमारे पास स्किल्स है। स्किल्स अब किसी के पास देखें मल्टीपल हो सकती है, तो उसके लिए हमने ये इस तरह का देना होता है जिसको बोलते हैं चेक बॉक्स। तो ये यूजर मल्टीपल चेक कर सकता है क्योंकि स्किल्स मल्टीपल हो सकती हैं। ऐसे हमारे पास ये होता है मार्शल स्टेटस। इसमें क्या होता है, ड्रॉप डाउन बन जाती है, यूजर उनमें से कोई एक सेलेक्ट करता है। ऐसे ही ये हमारे पास एक और बन जाता है। ये इसके जैसे ये जो है आपको ऊपर नजर आ रहा होगा नेम वाला, ये क्या है, इनलाइन है, ये क्या है, मल्टी लाइन है। इसमें कुछ कम जो है डाटा स्टोर होता है, इसमें हम ज्यादा टेक्स्ट जो है स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बटन लगा हुआ, तो ये बेसिकली ना एक फॉर्म है। अब HTML में फॉर्म बनाने के लिए अब ये जो फील्ड है ना, इनके हर एक फील्ड का एक यूनिक नाम है, उसको हम सेट करते हैं कि ये इस फील्ड में इस तरह का डाटा आएगा, इस फील्ड में इस तरह का डाटा आएगा। जैसे कि सबसे पहले जब हमने HTML में फॉर्म बनाना होता है तो हम सबसे पहले बना लिखते हैं फॉर्म टैग और उसको एंड पे हम क्लोज कर देते हैं, और उस फॉर्म को क्लोज कर दिया। अब इसके लिए फॉर्म के भी एट्रीब्यूट्स होते हैं और फॉर्म के एलिमेंट्स होते हैं, जो एलिमेंट्स भी हैं, जो कि एलिमेंट्स मिलके फॉर्म बनाते हैं, और उन एलिमेंट्स के भी आगे जो है वो एट्रीब्यूट्स है जो कि हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। तो अब इस फॉर्म टैग के अंदर ही बेसिकली हमने ये सारा फॉर्म जो है वो डिजाइन करना होता है एलिमेंट्स को यूज करके। जैसा कि सबसे पहले आप देखें, ये जो नेम लिखा हुआ ना, ये नेम, डिपार्टमेंट, पासवर्ड, जेंडर, स्किल्स, ये जितने भी लिखे हुए हैं ना, इनको बोलते हैं HTML में लेबल टैग। इनके लिए एक लेबल का टैग होता है। ऐसे ही हमारे पास ये जो जिसमें यूजर ने लिखना होता है अपना, कुछ भी नेम हो सकता है कुछ भी, तो इसको हम बोलते हैं ये टेक्स्ट फील्ड है ये। ऐसे ही हमारे पास नीचे आ जाए तो ये डिपार्टमेंट भी हमने लिखना होता है, उसने यूजर अपनी मर्जी से लिखेगा टेक्स्ट, ये भी एक टेक्स्ट फील्ड है। टेक्स्ट फील्ड कौन सी होती है, जिसमें कुछ भी अल्फा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक डाटा, ABC 1 2 3 वगैरह सारा कुछ जो है ना वो लिख सके, उसको बोलते हैं हम टेक्स्ट फील्ड। अब थोड़ा सा नीचे देखें पासवर्ड। अब पासवर्ड और ये जो ऊपर वाली टेक्स्ट फील्ड है, इसमें थोड़ा सा फर्क है। इसमें फर्क ये है कि ये विजिबल होता है सामने, ये होता तो है लेकिन हम हाइड करते हैं, ये बुलेट्स की फॉर्म में होता है। तो इसके लिए हम HTML में कौन सी टाइप सेट करते हैं, पासवर्ड टाइप सेट करते हैं। ऐसे ही ये जो फील्ड है हमारे पास, ये जो गोल गोल से बने हुए हैं, इनको बोलते हैं HTML की लैंग्वेज में रेडियो बटन। अब ये जितनी भी चीजें ना, हर लैंग्वेज के हिसाब से उनका एक नेम होता है, जैसे कि इनका रेडियो बटन है, टेक्स्ट फील्ड है, पासवर्ड फील्ड वगैरह। तो ये देखें, या अगर हमने कोई अपने पेज पे ऐसी फॉर्म में कोई ऐड करनी है फील्ड जहाँ पे यूजर के पास मल्टीपल हो, कोई एक सिलेक्ट कर सकता हो वो, तो उसके लिए हम रेडियो बटन को यूज करते हैं। ऐसे हमारे पास अगर हमने फॉर्म पे कोई फील्ड ऐड करनी है, कोई यूजर मल्टीपल सेलेक्ट कर सके, जैसे कि स्किल्स जो है वो एक पर्सन के पास काफी ज्यादा हो सकती हैं, तो वो मल्टीपल चेक लगा सके, इनको बोलते हैं हम चेक बॉक्स, कि इसको भी चेक कर दो, इसको भी चेक कर दो, इसको भी चेक कर दो। ऐसे नेक्स्ट चलते हैं, ये है मार्शल स्टेटस। इसके अंदर हम कुछ वैल्यू पास करेंगे, जैसे कि सिंगल, मैरिड वगैरह ETC जो भी है। तो वो क्या करेगा, इस पर क्लिक करेगा, नीचे एक ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगी और उसमें से यूजर कोई एक सिलेक्ट करेगा। ठीक है जी।
इसको इसको हम HTML में बोलते हैं सिलेक्ट बॉक्स। ऐसे हमारे पास ये देखें, ये मल्टी लाइन है जिसमें यूजर अपना एड्रेस दे सकता है, क्योंकि एड्रेस काफी बड़ा भी हो सकता है, कमेंट्स डाल सकते हैं या कोई और हम अपने पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं HTML में टेक्स्ट एरिया। तो ये हर फील्ड्स का बेसिकली HTML में एक नेम होता है जिनको हम यूज करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अब जैसे कि ये नीचे है, यहाँ पे इस पे हम क्लिक करेगा जैसे ही यूजर, इसको हम अगर इस तरह का हमने बटन बनाना है तो इसको हम बोलते हैं जी सबमिट। हम टाइप सबमिट सेट करेंगे तो क्या होगा, एक बटन बन जाएगा। इस बटन पे ये टेक्स्ट वगैरह ये सारा कुछ हम खुद से मैनेज कर सकते हैं। अब जैसे ही ये सारा कुछ फिलअप करके इस पे क्लिक करेगा यूजर, तो ये सारा डाटा जो है वो मतलब कि जो भी वेबसाइट है या हमारी वेबसाइट है वो डेटाबेस में जाकर सेव हो जाता है। तो ये थोड़ा सा ना बेसिकली फॉर्म का ओवरव्यू होता है कि फॉर्म कोई भी आपने वेबसाइट पे देखा हो इस तरह का ही फॉर्म होता है। डिजाइनिंग थोड़ी सी अलग है, अब तो फील्ड्स वगैरह इस तरह की ही होती है। तो चलिए अब हम फॉर्म के कुछ देख लेते हैं एट्रीब्यूट्स। तो फॉर्म के हमारे पास ना जो ज्यादा यूज होते हैं वो दो एट्रीब्यूट है, एक एक्शन और एक मेथड। ये बेसिकली हम यूज करते हैं जब हमने सर्वर साइड मतलब लैंग्वेज कोई भी PHP वगैरह यूज करके ये फॉर्म को हमने डेटाबेस में सेव करवाना होता है। एक्शन का मतलब कि जैसे ही यूजर बटन पे क्लिक करे तो वो कहाँ पे जाए, कौन सा एक्शन परफॉर्म करे। और मेथड का मतलब ये गेट पोस्ट और दो तीन तरह के जो होते हैं रिक्वेस्ट। ये मतलब अभी हमारा नहीं, हम HTML सीख रहे हैं तो इसका मतलब हम हमारा फॉर्म को डिजाइन करना ही होता है। इसके अलावा भी होते हैं नो वैलिडेट वगैरह, टारगेट वगैरह। इसके अलावा होता है जी हो ऑटो कंप्लीट वगैरह। तो और भी मतलब ज्यादा जो जरूरी है वो यही थे मैंने। इसके अलावा हमारे पास फॉर्म के एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब कि जो चीजें मिलकर एक फॉर्म बनाती हैं उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। सबसे पहले इनपुट। इनपुट की फील्ड्स जो है ना हम अपने मतलब डालते हैं फॉर्म पे, जो हमारे फॉर्म पे होती है कि यूजर जिनमें इनपुट करता है। ऐसे हमारे पास लेबल जो यूजर वो इनपुट फील्ड को जो रिप्रेजेंट करता है कि इस इनपुट फील्ड में ये वाला डाटा एंटर करना है। हमारे पास मल्टीपल फील्ड हो सकती हैं तो हमने हर फील्ड के अकॉर्डिंग एक लेबल सेट किया होता है। ऐसे हमारे पास एक सिलेक्ट बॉक्स होता है जो कि मैंने आपको भी बताया कि उनमें से यूजर कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करता है। ऐसे हमारे पास टेक्स्ट एरिया होता है जिसमें यूजर जो है वो काफी मतलब लॉन्ग टेक्स्ट भी लिख सकता है बनिस्बत टेक्स्ट बॉक्स के। ऐसे हमारे पास एक बटन बनाने के लिए बटन भी बनाते हैं सबमिट के लिए, जैसे कि एक फील्ड सेट भी होता है। ये हम अभी थोड़ी देर आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो मिलकर जो है ना एक फॉर्म बनाती हैं। ये फॉर्म के कुछ एलिमेंट्स हैं। अब सबसे पहले ये देखें इनपुट है ना। अब इनपुट में मैंने जो है ना ये काफी जो है ना लिखी है इनपुट फील्ड्स। ये डिफरेंट टाइप्स की इनपुट फील्ड्स हैं, हर इनपुट फील्ड का अपना एक रोल है। इनपुट फील्ड का ये हम इनपुट फील्ड जितनी भी है ये देखें आपके सामने मैंने 19 लिखी है। इसके अलावा भी अगर आप में कोई जहन में, मैं कोशिश कर रहा हूँ सभी को कवर करूँ। अगर आपके जहन में कोई होगा तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में डाल देना, मैं उस पर भी जो है वीडियो बना दूंगा। तो ये बेसिकली कमेंट्स सॉरी जो है ना इनपुट फील्ड है HTML में। हर इनपुट फील्ड के लिए अलग तरह का डाटा हम एंटर करेंगे। तो ये सारी जो इनपुट फील्ड है ना ये हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कुछ हाफ हाफ करके जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर इनपुट फील्ड की जो है ना वो प्रॉपर्टी है, मतलब उनके एट्रीब्यूट्स है। तो वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में ये हम सारे जो है ना इनपुट फील्ड जो है ना 1 बाय 1 करके जो है जितनी जल्दी हो सके हम कवर करेंगे, और इनकी प्रॉपर्टीज भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो फॉर्म के और एलिमेंट्स है वो भी हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।